नमस्कार। आज का हमारा विषय है संस्कृति एवं शिक्षा। तो हमने देखा पिछले वीडियोज़ में कि किस तरह से शिक्षा में अलग-अलग अवधारणाएँ हैं और हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ अवधारणाएँ दार्शनिक संदर्भों में हैं, कुछ अवधारणाएँ समाजशास्त्रीय संदर्भों को लेकर है और कुछ अवधारणाएँ मनोवैज्ञानिक संदर्भ को लेकर हैं। तो आज जो हम संस्कृति की अवधारणा पढ़ रहे हैं, ये हम समाजशास्त्रीय संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बेसिकली एक समाजशास्त्रीय अवधारणा ही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संस्कृति का अर्थ क्या है। वैसे सामान्यतः अगर मैं किसी से पूछूं कि संस्कृति क्या है, तो लोग कह देते हैं अरे हमारा कल्चर है, हमारी अपनी जो मान्यताएं हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, जिन चीज़ों को मानते हैं घरों में, हमारा जो पूजा पाठ है, हमारा पहनने का तरीका है, वो सब संस्कृति का हिस्सा है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। अगर किसी भी जगह में किसी भी समाज को हमें समझना है, तो हम वहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली किसी भी समाज को समझने का अभिप्राय ही ये है कि हम वहाँ की संस्कृति को समझेंगे। तो संस्कृति को हम देख सकते हैं कि यह सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का एक तरीका है। लोगों के सोचने का, वो क्या अनुभव करते हैं और उनके विश्वास क्या हैं, वो सारी चीज़ें संस्कृति का एक हिस्सा हैं। हम कह सकते हैं कि लोगों के जीने का संपूर्ण तरीका ये संस्कृति है, जो भी कुछ चीज़ें वो करते हैं। इसके अलावा उनका व्यवहार, जो भी सीखा हुआ उनका व्यवहार होता है वो, कोई भी सीखी हुई चीज़, सामाजिक धरोहर, जो भी चीज़ें व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है, जिस समाज में वो रह रहा है, जो भी चीज़ें वो समाज से प्राप्त करता है, वो हर एक चीज़ संस्कृति का हिस्सा होती है। वैसे तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन एक आध परिभाषा हम देख लेते हैं। जैसे टाइलर ने परिभाषा दी है संस्कृति की, कि संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति-रिवाज और समाज के सदस्यों के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यता और आदतें शामिल हैं। यानी आप देखेंगे कि संस्कृति में ऑलमोस्ट हर चीज़ जो भी हम हमसे जुड़ी हुई है, जो भी एक मनुष्य से जुड़ी हुई है, वो हर एक चीज़ संस्कृति के अंदर आती है। उसका ज्ञान हो गया, विश्वास हो गया, कलाएँ, नीति, विधि, लॉ भी है, रीति-रिवाज़ है और जो भी उसकी अर्जित योग्यताएँ हैं, जो भी आदतें हैं, वो सब संस्कृति का एक हिस्सा हैं। फिर भी हम देखते हैं एक बार कि संस्कृति के अंग क्या-क्या हैं। समाज के रीति-रिवाज़ और परंपराएँ, समाज के मूल्य या आदर्श, विश्वास, समाज के खान-पान की प्रक्रिया, समाज का पहनावा, आवास जहाँ पे वो रहते हैं, वो भी उनकी संस्कृति का हिस्सा है। समाज के लोगों के परस्पर संबंध, उन संबंधों का स्वरूप, समाज की भाषा, ज्ञान, ज्ञान की पद्धतियाँ, समाज की कला, कानून, साहित्य, संगीत आदि, आदि। तो आप देखेंगे कि समाज से जुड़ी हुई जो भी चीज़ हमें दिखती है या जो भी चीज़ हम सोच सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। अब हम पढ़ते हैं संस्कृति की कुछ विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता ये है कि संस्कृति गतिशील है। गतिशील का मतलब है कि वो हमेशा चलती रहती है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि संस्कृति कोई एक चीज़ है और वो प्राप्त हो गई और खत्म हो गई। नहीं, संस्कृति हमेशा चलती रहेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती है। आज मेरे पास है जो चीज़, कल को वो चीज़ मैं अपने बच्चों को दूँगी, आगे वो अपनी आने वाली जनरेशन को वो चीज़ हैंडओवर करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारे रहन-सहन का तरीका, हमारे पहनने-ओढ़ने का तरीका, ये सारी चीज़ें गतिशील हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। दूसरा, संस्कृति अर्जित गुणों का समूह है। संस्कृति अर्जित की जाती है, हम सीखते हैं। एक समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, वहाँ से हम इन चीज़ों को सीखते हैं। तो संस्कृति को हम अर्जित गुणों का समूह कह सकते हैं। संस्कृति संचारशील है, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया
कि ट्रांसफरेबल है, एक दूसरे को दी जा सकती है। ठीक है, तो ये संचारशील है। संस्कृति अर्जित संपत्ति है, संस्कृति को अर्जित किया जाता है। जैसे अर्जित गुणों का समूह है, तो ये एक अर्जित संपत्ति है जिसे कि हम ग्रहण कर सकते हैं और ये हमारे पास एक संपत्ति के रूप में रहती है। उसके बाद संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें संस्कृति की जरूरत पड़ती है। मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए भाषा। भाषा संस्कृति का एक हिस्सा है। तो भाषा के द्वारा हम बहुत सी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अपने समाज में तो हम शायद या अपने परिवार में हम किसी भी तरीके से अपनी बात को समझा सकें, लेकिन अगर हम किसी अन्य समाज में जाते हैं और वहाँ की भाषा हमें आती है, तो भाषा ही वो माध्यम बनता है जिसके द्वारा हम अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति हमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी मदद करती है। हर एक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। आप अलग-अलग समाजों में जाइए, आपको हर किसी के जो संस्कृति है उसमें बहुत फ़र्क मिलेगा। भाषाओं का फ़र्क होगा, पहनने-ओढ़ने का फ़र्क होगा, रहन-सहन का फ़र्क होगा, आवास की हमने बात की थी, तो जो घर हैं उनका भी फ़र्क होगा, जो वहाँ के रीति-रिवाज़ हैं, जो कानून हैं, कायदे-कानून हैं, वहाँ के मूल्य हैं, इन सब में बहुत अंतर होगा। तो हर एक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। उसके बाद संस्कृति के प्रतिमान भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। यानी संस्कृति को अगर मैं बात करूँ तो ये 2 प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। ये मैं बताती हूँ आगे कि क्या होती है। और अंतिम है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं, क्योंकि समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हमने देखी वो सब समाज से ही जुड़ी हैं, तो संस्कृति में सामाजिक गुण निहित हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृति के प्रकार की। 2 प्रकार, भौतिक और अभौतिक। तो भौतिक संस्कृति क्या है? इसके अंतर्गत किसी समाज विशेष की उन विशेषताओं का समावेशन किया जाता है, जिनका प्रयोग समाज अपने दैनिक व्यवहार में करता है। जो रोज़मर्रा की चीज़ों में, रोज़मर्रा के व्यवहार में जो काम आती हैं चीज़ें, वो भौतिक संस्कृति है। जैसे खान-पान, वेशभूषा, रहने का मकान, काम करने के उपकरण। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ हम विज़ुअलाइज़ कर पा रहे हैं, जिन्हें देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो भौतिक संस्कृति है। और इसके अपोजिट अभौतिक संस्कृति वे है जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित या नियमित करती है और जिसे हम देख नहीं सक मतलब छूकर हम महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि भाषा है, साहित्य है, कला है, संगीत है, धर्म है, रीति-रिवाज है, परंपरा है। तो ये सब अभौतिक संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है? तो आसान लफ्ज़ों में यही है कि भौतिक संस्कृति जिनका प्रयोग हम दैनिक व्यवहार में करते हैं और जिसे हम छूकर या देखकर समझ सकते हैं। अभौतिक संस्कृति जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन ये समाज की वे मान्यता और मूल्य हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृति के महत्व की, कि संस्कृति क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले संस्कृति व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक है। व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाना, वो संस्कृति करती है। संस्कृति के जितने भी एलिमेंट आप देखेंगे, वो व्यक्ति को समाज में रहने लायक, समाज के अनुकूल बनाते हैं। संस्कृति व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। एक पर्सनैलिटी फॉर्म करती है संस्कृति। हर एक व्यक्ति की आप देखेंगे अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है और वो पर्सनैलिटी में उसकी संस्कृति झलकती है कि ये व्यक्ति किस बैकग्राउंड से आता है, इसकी भाषा क्या है, इसका रहन-सहन कैसा है। हम उसके आधार पे उस व्यक्ति की संस्कृति को समझ लेते हैं। तो संस्कृति व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायता करती है। उसके बाद संस्कृति जीवन जीने की कला सिखाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम संस्कृति के द्वारा ही सीखते हैं। भाषा है, कला है, साहित्य है, तो ये जीवन जीने का तरीका हमें सिखाती है। और संस्कृति सामाजिक वातावरण के अनुकूलन में सहायक है, जैसा कि हमने कहा सामाजीकरण में भी सहायक है। तो समाज में रहने लायक, किसी भी समाज का हिस्सा हम तभी बनेंगे जब हम उस समाज की संस्कृति को ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति किसी और समाज से आया है, तो वो उस दूसरे समाज का हिस्सा कब बनेगा, जब वो वहाँ की संस्कृति को अपना लेगा। तो संस्कृति सामाजिक वातावरण के अनुकूलन में सहायक है, किसी भी समाज को अपनाने में सहायता करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव है।
तो अगर हम बात करें तो संस्कृति क्योंकि समाज का हिस्सा है और शिक्षा भी समाज का हिस्सा है, तो शिक्षा में जो भी चीजें होंगी वो उस समाज के प्रभाव से ही होंगी, जो उस समाज में प्रचलित है, जो भी मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, जो भी रीति रिवाज है, वो सारी चीजें उस संस्कृति का हिस्सा होंगी और वो सारी चीजें शिक्षा में झलकेंगी। ठीक है, जैसे कि पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम में वो मूल्य, वो जो भी आदर्श हैं, वो सब हम पाठ्यक्रम में, जो उस समाज में प्रचलित है, वो सब हम पाठ्यक्रम में देख सकते हैं, शैक्षिक पाठ्यक्रम में। शिक्षण विधियां किस तरह की हों, इसका संस्कृति इस पर संस्कृति का बहुत प्रभाव डलता है, क्योंकि जिस तरह का समाज होगा, जिस तरह के बच्चे होंगे, उसी तरह से शिक्षण विधियां अपनाई जाएंगी, है ना, समाज पे निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तकें किस तरह की बनाई जाएं, शिक्षा के उद्देश्य किस तरह के बनाए जाएं, समाज में जिस तरह की मूल्य मान्यताएं हैं, जो संविधान है, अगर कोई समाज संविधान को मानता है तो उसके जो उद्देश्य हैं वो भी उसी तरह से बनेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों में उन्हीं चीजों का जिक्र होगा फिर। ठीक है, पूरे विद्यालय की एक संस्कृति होती है, तो वो विद्यालय की संस्कृति पे जो है समाज का प्रभाव आपको दिख जाएगा। किसी कोई भी विद्यालय जिस समाज में है उसका प्रभाव आपको दिखेगा, वो विद्यालय उस समाज को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं, इन पर हमें संस्कृति का क्लियर कट प्रभाव हमें दिख जाता है। फिर हम इसके अपोजिट देखते हैं कि संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव है। अब शिक्षा जो है वो संस्कृति को कई मायनों में प्रभावित करती है। ये संस्कृति को बचाने का काम भी करती है, ये संस्कृति के विकास का काम भी करती है और साथ में संस्कृति के परिमार्जन का काम भी करती है, यानी उसमें कुछ सुधार करने का काम भी करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि संस्कृति में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, या कोई पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं, कोई रूढ़िवादी मान्यताएं चली आ रही हैं, तो शिक्षा उनमें सुधार का काम करती है, संस्कृति को बचाने का काम करती है। समाज में जो भी मान्यताएं हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं, भाषा है, जैसे भाषा का संरक्षण हमें संस्कृति के द्वारा मिलेगा, या समाज के मूल्यों का, संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण हमें शिक्षा के द्वारा ही मिलता है। संस्कृति के विकास, हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें, हम अपनी संस्कृति का संवर्धन करने में, उसका विकास करने में मदद करें। तो ये सारी चीजें हमें स्कूल से सीखने को मिलती हैं। तो शिक्षा का कार्य केवल संस्कृति का संरक्षण करना ही नहीं है, बल्कि उसका विकास भी करना है। यदि संस्कृति विकास नहीं करेगी तो समाज का ह्रास, मतलब उसमें निरंतर कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि संस्कृति में जो भी परिवर्तन है वो बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन होता रहे, और ये काम शिक्षा का है कि वो संस्कृति में जो भी जरूरी परिवर्तन है वो लाए और उस समाज की संस्कृति को विकसित करे। अब हम देखते हैं कि संस्कृति के संरक्षण, हस्तांतरण और संवर्धन में शिक्षा कैसे अपनी भूमिका निभाती है। तो हस्तांतरण का मतलब क्या है कि शिक्षा जो है वो संस्कृति को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है ना। शिक्षा किसी भी समाज के मूल्य, आदर्श, रहन सहन की पद्धति, भाषा, आपसी रिश्तों के प्रकार, इन सबको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखती है और साथ ही साथ समाज की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। तो ये शिक्षा का एक अनिवार्य कार्य है कि वो संस्कृति को ट्रांसफर करे, उसको बचाए, उसको विकसित करे और उसका ट्रांसफर करे। तो ये अपेक्षा हम शिक्षा से करते हैं कि शिक्षा हमारी संस्कृति को बचाए रखने में मदद करेगी। और संस्कृति में जैसा कि हमने अभी देखा कि ज्ञान है, मान्यताएं हैं, विश्वास है, समाज का खान पान है, वेशभूषा है, इतनी सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें जब एक पीढ़ी सीख रही है तो ये उसका फर्ज भी बनता है कि वो दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करे। तो ये सब कैसे होगा, इनका माध्यम जो है वो शिक्षा बनती है। शिक्षा किसी भी समाज की भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार की संस्कृतियों के हस्तांतरण में अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, इसी प्रकार से संवर्धन, संवर्धन का मतलब है विकास करना। संस्कृति को विकसित करने में शिक्षा अपनी भूमिका निभाती है, बढ़ाने में, क्योंकि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिक्षा
जा रही है तो वो विकास करने में शिक्षा ही मदद करेगी। और इसी तरह से संरक्षण में भी, बचाने में भी संस्कृति, आप देखिए स्कूलों में अक्सर इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, आप कॉलेज लेवल पे भी देखेंगे कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य यही होता है कि अपनी संस्कृति से जोड़े रखें, है ना। जो टीचर्स हैं वो भी उसी समाज का हिस्सा है, वो भी उसी संस्कृति का हिस्सा है, तो टीचर भी एक जरिया बनते हैं उस संस्कृति के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए। पूरा विद्यालय जरिया बनता है। और जो हमारे शिक्षा के विभिन्न अंग है, जैसे कि पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं, तो ये भी संस्कृति के संवर्धन का कार्य करती हैं, उसको बचाने का और अपनी अगली पीढ़ी को वो चीजें सिखाने का काम करती हैं। तो ये था हमारा आज का विषय। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी शिक्षा से जुड़े वीडियो आते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।